हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया, सब मज़े में होंगे। तो गाइस, आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना एमसीक्यू कंप्लायर चैप्टर। ठीक है। तो आपको पता है कि आपके फरवरी एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर सब इसमें इंक्लूडेड है। तो चलिए गाइस, आज अपन अपना लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। आप डेली रूटीन से वीडियो डलेगी, कोई दिक्कत नहीं है एमसीक्यू कंप्लायर की। ओके, तो इसमें तो चलिए गाइस, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन पर्सन हु कैलकुलेटेड नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी। नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी किसने कैलकुलेट करी थी? तो मैंने मेरे नोट्स में भी कवर कर रखा है। तो इसका आंसर अपन बात करते हैं कि यह दादा भाई नारोजी। आंसर क्या है इसका? दादा भाई नारोजी। सेकेंड क्वेश्चन इसमें अपन कवर करते हैं, हु आर द इंडिविजुअल हु अटेम्प्ट टू एस्टिमेट द इंडियन नेशनल एंड पर कैपिटल इनकम। वो कौन से इंडिविजुअल थे जिन्होंने अपनी नेशनल इनकम और पर कैपिटल इनकम एस्टिमेट करी थी ब्रिटिश के पीरियड में? तो इसमें फर्स्ट है फ्रैंकलिन शीर्षा, वी.के.आर.वी. राव, सेकंड थर्ड आर.के. देसाई और फोर्थ ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। ओके गाइस। थर्ड अपन इसमें बात करते हैं, व्हाट अमाउंट ऑफ पर कैपिटल इनकम इन इंडिया वाज जस्ट। मतलब पर कैपिटल इनकम अपनी इंडिया की कब कितनी थी? तो इसमें फर्स्ट बता रखा है 123, सेकंड बता रखा है 456, थर्ड बता रखा है 230 और फोर्थ बता रखा है 555। तो आंसर है इसमें 230। आंसर क्या है इसमें? 230। ठीक है गाइस। तो इसमें फोर्थ क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय लो प्रोडक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है। तो फर्स्ट इसमें है, रेफर टू टोटल आउटपुट ऑफ द प्रोडक्शन, रेफर टू आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, या फिर रेफर टू मिनिमम आउटपुट ऑफ। थर्ड इसमें बताता है, रेफर टू मिनिमम आउटपुट और फोर्थ नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है रेफर टू टोटल आउटपुट। रेफर टू टोटल आउटपुट इसका आंसर है। तो गाइस, फिफ्थ क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्टिविटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसमें फर्स्ट बता रखा है रेफर टू मिनिमम प्रोडक्शन, सेकंड बता रखा है रेफर टू आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड, रेफर टू थर्ड बता रखा है इसमें रेफर टू टोटल आउटपुट, फोर्थ बता रखा है ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर है रेफर टू टोटल पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड। ठीक है, अपन उसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी। अब अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन वो जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस। क्लासेस सुनो, जो क्या नाम है डाटा की क्वेश्चन है ना, वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें फर्स्ट को अपन बात करते हैं, व्हेन वाज द जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस। जमींदारी सिस्टम था वो कब इंट्रोड्यूस हुआ? जमींदारी सिस्टम मतलब ट्रायंगुलर रिलेशनशिप वाला सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ? तो फर्स्ट इसमें बता रखा है, फर्स्ट इसमें दे रखा है 1987, सेकंड दे रखा है 2013, थर्ड दे रखा है 1973, फोर्थ दे रखा है 1988। तो आंसर है इसका गाइस 1973। वैन वो जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस, सिक्स्थ क्वेश्चन आता है। तो इसमें जमींदारी सिस्टम मतलब ट्रायंगुलर रिलेशनशिप। जमींदारी सिस्टम में क्या हुआ था? एक्सप्लॉइट हुए थे कौन? टिलर ऑफ द सोयल, प्रीजेंट को एक्सप्लॉइट किया गया था। तो इसमें फर्स्ट है 1987, सेकंड है 2013, थर्ड है 1973 और फोर्थ है 1988। ठीक है, तो इसमें आंसर है गाइस 1973। ये है आंसर। 1973 में जमींदारी सिस्टम है ना, वो इंट्रोड्यूस हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात, 7 की बात कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू। जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू क्या था? अ सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू डेट वर्क थ्रू मिडलमैन कॉल्ड जमींदार। ठीक है, ये बात सच है। एंड इंटरमीडिएटरी बिटवीन द कॉनिकल गवर्नमेंट एंड द प्रीजेंट। जो इंटरमीडिएट थी, वो जो कि इंटरमीडिएट थे कॉनिकल गवर्नमेंट और जमींदार के बीच में, वो कौन थे? प्रीजेंट थे। ठीक है, थर्ड बता रहे इसमें बोथ ऑफ दिस, फोर्थ है इसमें नन ऑफ दिस। तो गाइज इसका आंसर है बोथ ऑफ दिस। बोथ ऑफ दिस कौन? फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, अब अपन 8th की बात करते हैं। व्हेन वाज बैटल ऑफ प्लेसी इंट्रोड्यूस। बैटल ऑफ प्लेसी था वो कब आया था? तो फर्स्ट है इसमें 1757, 1807, 1808, 1809 में, या फिर
1888 में। तो गाइज इसका आंसर है 1757, उसमें आया था। ठीक है, 9th क्वेश्चन है हाउ मैनी पॉपुलेशन डाइड ओइंग टू रिपीट फेमाइन। फेमाइन जब आया था, जब कितनी पॉपुलेशन अपनी खत्म हो चुकी थी, चली गई थी, मतलब खत्म हो गई थी फेमाइन के थ्रू। फेमाइन मतलब शॉर्टेज ऑफ फूड। ठीक है, तो फर्स्ट 45, सेकंड 85, थर्ड 123, फोर्थ या 40 मिलियंस। ठीक है, तो इसमें आंसर है गाइस 85 मिलियन। अब अपन बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। और 10th क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल कम्स। बंगाल की जो ग्रेट फेमाइन थी वो कब आई थी? तो फर्स्ट है इसमें 1769 से 1770 में, 1999 से या 2000 के बीच में आई थी, या फिर 1887 से 88 के बीच में आई थी, या फिर 1798 के 99 के बीच में आई थी। तो गाइज इसका आंसर है 1769 से 1770 में अपनी जो है ना फेमाइन आई थी। किसकी? बंगाल की। आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो गाइज अपन अब बात करते हैं 11th क्वेश्चन के बारे में। 11th क्वेश्चन क्या बोलता है, विच इज द रिच प्रोड्यूसिंग एरिया विच वेंट टू पाकिस्तान ड्यूरिंग द पार्टीशन। पार्टीशन के समय जो अपना जो रिच प्रोड्यूसिंग जो एरिया था वो कौन कौन से थे? ठीक है, तो फर्स्ट तारापुरा, सेकंड वेस्ट पंजाब, थर्ड सिंधु, या फोर्थ बोथ सेकंड एंड थर्ड। तो इसका आंसर है बोथ सेकंड एंड थर्ड गाइस। ठीक है, अब अपन बात करते हैं 12th क्वेश्चन में। विच टेक्सटाइल इंडस्ट्री फाउंड इन बंगाल इन प्लेस नियर धक्का। मतलब कौन सी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो फाउंड बंगाल में फाइंड थी, कहाँ? धक्का, मतलब जो धक्का जो प्लेस है ना उसके पास में। क्या? फर्स्ट है इसमें मुस्लिम, सेकंड है डक्काई मुस्लिम, थर्ड कॉटन, फोर्थ सिल्क। तो आंसर है गाइस इसका डक्काई मुस्लिम। ठीक है, 13 क्वेश्चन नंबर 13 की बात अपन करते हैं। व्हेन वाज रेलवे इंट्रोड्यूस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। अगर इसका अपन पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बनाएंगे, क्वेश्चन में आ भी सकता है पॉजिटिव इम्पैक्ट बताओ, तो अपन इसमें लिख सकते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो कब आई थी गाइस? आपको पता होगा, आपने नोट्स पढ़े होंगे, जल्दी बताओ कमेंट करके। तो गाइस मैं बता देता हूँ। फर्स्ट 1980, सेकंड 1880, थर्ड है 1850, फोर्थ है 1767। तो गाइज इसका आंसर है 1850। 14 क्वेश्चन, इन विच ईयर फर्स्ट रेलवे रन मुंबई टू थाने। मुंबई से थाने अपन ने कौन सी रेलवे कब कौन से ईयर में चलाई थी? फर्स्ट इसका आंसर आना, फर्स्ट पॉइंट बोलता है 1890 में, सेकंड बोलता है 1990 में, थर्ड बोलता है 1787 में, फोर्थ बोलता है 1853 में। तो आंसर है इसका गाइस 1853। ठीक है, व्हेन वाज टिस्को। 15 क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। व्हेन वाज टिस्को इनकॉर्पोरेटेड। टिस्को कब आई थी? टिस्को मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी आई थी। ठीक है, वो कब इनकॉर्पोरेटेड हुई थी? फर्स्ट है 1908, सेकंड 1930, और थर्ड बोलते हैं 1906, फोर्थ बोलते हैं 1907। तो आंसर है गाइस इसका 1907। ठीक है, और कहाँ पर? जमशेदपुर में हुई थी। ठीक है, जमशेदपुर में ये एस्टेब्लिश हुई थी, ये इनकॉर्पोरेटेड थी, जमशेदपुर में ये है। ठीक है ना। 16 की बात चलो कर देते हैं। व्हेन वाज सुएज कैनाल एस्टेब्लिश बाय ब्रिटिशर। सुएज कैनाल एस्टेब्लिश ब्रिटिशर ने कब की थी और क्यों की थी? इसलिए की थी क्योंकि जो ब्रिटिशर को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में जो खर्चा लगता था ना, सुएज कैनाल से जो टाइम था ना, है सुएज कैनाल ओपन करी ना, उससे टाइम बच गया। तो इसलिए जो क्या नाम है, जो ब्रिटिशर ने ना वो सुएज कैनाल ओपन करी थी। फर्स्ट बोलता है इसमें 1869, सेकंड बोलता है इसमें 1970, थर्ड बोलता है 1888, फोर्थ बोलता है 1999। तो इसका आंसर है गाइस 1869 में सुएज कैनाल ओपन हुई थी। ठीक है, अब जो पॉपुलेशन सेंसस है वो कब काउंट किया था, कब हेल्ड हुआ था? ठीक है, फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। तो इसमें फर्स्ट बोलता है 1887 में, सेकंड बोलता है 1881 में,
थर्ड बोलता है 1989 में, फोर्थ बोलता है 1769 में। तो आंसर इज इसका गाइस 1881 में, ठीक है, फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस हेल्ड हुआ था। 18 क्वेश्चन अपन बात करते हैं। एंड व्हेन वाज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडर कम, एमसीक्यू गोल्ड, सारे गोल्ड है पर पूछा जा सकता है इस अटेम्प्ट में, ठीक है। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडर कब आया था? फर्स्ट बोलता है 1970 में, सेकंड बोलता है 1967 में, थर्ड बोलता है 1890 में, या फोर्थ बोलता है 1921 में। तो गाइस बताओ 1921 में आया था? हाँ गाइस 1921 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 19 क्वेश्चन अब बोलते हैं व्हेन वाज एयरवेज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, एयरवेज इंट्रोड्यूस कब हुई थी, ठीक है। तो फर्स्ट बोलता है 1930 में, सेकंड बोलता है 1932 में, थर्ड बोलता है 1996 में, फोर्थ बोलता है 1953 में। तो गाइस इसका आंसर है 1932 में अपनी जो एयरवेज है ना वो इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में, ठीक है। अब इसमें बोलता है फाइनल ट्रेड में जो फॉरेन जो ट्रेड था ना उसमें अपने इंडिया को रोमन वर्ड में क्या कहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। द रोमन वर्ड यूज टू कॉल इंडिया, जो रोमन वर्ड था वो क्या था जिसको अपन इंडिया को बोलते थे, जिसको अपन इंडिया को संबोधित करते थे? तो फर्स्ट है राइज ऑफ ग्रोथ, सेकंड है ग्रोथ फॉल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है, थर्ड है द सिंक ऑफ वर्ल्ड बुलियन, ठीक है, फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो गाइज इसका आंसर है द सिंक ऑफ वर्ल्ड बुलियन, ठीक है। सोने का देश कहा जाता था कौन? अपना इंडिया, ब्रिटिशर से आने से पहले, ठीक है। 21 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सुएज कनाल वाज एस्टेब्लिश ऑन विच रिवर? एमसीक्यू गोल्ड है भाई, पूछा भी गया हुआ है, ना इसका कोई मॉड्यूल में जिक्र भी गया है, ना इसका कोई बुक में जिक्र भी गया हुआ है, ठीक है। तो गाइस इस पे विशेष ध्यान देना, ठीक है। कौन सी रिवर पे जो अपना सुएज कनाल था ना वो बना हुआ था? तो फर्स्ट है यमुना रिवर, सेकंड है गंगा रिवर, थर्ड है ब्रह्मपुत्र रिवर, फोर्थ है नील रिवर। तो इसका आंसर है गाइस नील रिवर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। व्हेन वॉज फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी केम इन इंडिया? फर्स्ट जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी ना वो कब आई थी? कब आई थी? फर्स्ट 1956 में, सेकंड 1950 में, थर्ड 1948 में, या फोर्थ 1966 में। तो गाइस इसका आंसर है 1948 में, ठीक है। 1948 में अपनी जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ना वो कब आई? वो आई थी, ठीक है। When was first industrial policy successfully applied? सक्सेसफुली अप्लाइड कब हो गई थी अपनी कौन सी फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो कि कब आई थी? वो आई थी 1948 में, ठीक है। तो सक्सेसफुल अप्लाइड कब हो चुकी थी? 1947 में या 1948 में ही, थर्ड 1950 में या फिर 1956 में? तो गाइज इसका आंसर है 1956 में सक्सेसफुली अप्लाइड हो चुकी थी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। द इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ द इंडिपेंडेंस वॉज, जो इंडियन की जो इकोनॉमी थी वो इंडिपेंडेंस में कैसी थी? डेवलप्ड थी? नहीं गाइस, अंडर डेवलप्ड थी, हाँ हो भी सकती है। थर्ड स्टैग्नेंट थी, हाँ स्टैग्नेंट थी, अपन ने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, ठीक है। फोर्थ बोथ सेकंड और थर्ड। तो इसका आंसर है गाइस बोथ सेकंड और थर्ड, ठीक है, बोथ सेकंड और थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। लैंड होल्डिंग एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वर, अपन ने बात करी थी लैंड होल्डिंग कैसी थी? फर्स्ट फ्रैगमेंट थी, हाँ फ्रैगमेंट मतलब फ्रैगमेंट, ठीक है, लार्ज, थर्ड स्मॉल, फोर्थ इसका आंसर है बोथ सेकंड और थर्ड। जो क्या नाम है लैंड होल्डिंग थी वो क्या थी? स्मॉल थी, लार्ज थी, या फ्रैगमेंटेड थी, या फिर बोथ सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो इसका आंसर है बोथ सेकंड एंड थी, लार्ज और स्मॉल थी, ठीक है। 26 की बात करते हैं अपन। फेमाइन वर फोकस ऑन बेसिस नीड ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड, क्या नाम है? फार्मिंग विच फोकस ऑन द बेसिक नीड ऑफ द फैमिली, उसको अपन क्या कहते हैं? स्टैग्नेंट फार्मिंग, सब्सिस्ट फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, या नन ऑफ दिस? तो आंसर है गाइस इसका सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग इसका आंसर है, ठीक है गाइस। सब्सिस्टेंस फार्मिंग उसको अपन कहते हैं
जो कि फार्मिंग जो अपने घर के लिए यूज़ हुई है। ठीक है, अब गाइस 27 क्वेश्चन की बात अपन कर लेते हैं। डिकेड ऑफ हैंडीक्राफ्ट वाज कोस्ड बाय, जो अपना हैंडीक्राफ्ट था वो कैसे डिकेड हुआ था? ब्रिटिश टैरिफ पॉलिसी, ठीक है, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट, चेंज इन द पैटर्न ऑफ डिमांड, ठीक है, या फिर फोर्थ पॉइंट बोलते हैं ऑल ऑफ दिस। तो आंसर इसका गाइस ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस इंडिया वाज नेट एक्सपोर्टर ऑफ, इंडिपेंडेंस के टाइम अपना जो इंडिया था ना वो किसका नेट एक्सपोर्टर बन चुका था? प्राइमरी प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कैपिटल गुड्स, फोर्थ ऑल ऑफ दिस। तो आंसर है इसका गाइस प्राइमरी प्रोडक्ट। ठीक है, उसका क्या बन गया था? इंडिया नेट एक्सपोर्टर बन गया था। प्राइमरी प्रोडक्ट मतलब रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बन गया था। ठीक है, हाई इन्फर्ट मोर्टिलिटी रेट इज अ साइन ऑफ, हाई इन्फर्ट मोर्टिलिटी रेट किसका साइन था? क्वेश्चन नंबर 29। एक्सट्रीम पॉवर्टी का, पुअर हेल्थ का, थर्ड बोथ फर्स्ट एंड सेकंड एंड नन ऑफ दिस। क्या था भाई आंसर इसका? बोथ फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, एक्सट्रीमली पॉवर्टी का और एक पुअर हेल्थ का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 बात करता है जेंडर बायगस इन द सोसाइटी ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस वाज इंडिकेटेड बाय। जेंडर बायगस था सोसाइटी का, वो इंडिपेंडेंस के टाइम वो किसको इंडिकेट करता था? मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, डेथ रेट या लाइफ एक्सपेक्टेंसी को? तो आंसर इसका गाइस लिटरेसी रेट। ठीक है, उसको इंडिकेट करता था। 31 क्वेश्चन है ड्यूरिंग कॉनिकल पीरियड इंडियन डेमोग्राफिक प्रोफाइल शोज। कॉनिकल पीरियड के टाइम जो अपनी जो इंडिया की जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी वो क्या शो करा करती थी? हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, थर्ड हाई इन्फर्ट मोर्टिलिटी रेट, फोर्थ ऑल ऑफ दिस। तो आंसर इज किसका गाइस? ऑल ऑफ दिस। ठीक है गाइस, इसमें मैं कवर करते चल रहा हूँ सारे आपके प्रीवियस की क्वेश्चन जो पूछे गए हैं चैप्टर फर्स्ट से। ठीक है गाइस, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 32 ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस पल्को पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन। इंडिपेंडेंस के टाइम जो अपनी जो पल्को पॉपुलेशन थी वो किस में एंगेज थी? फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, सेकंड ट्रेड एंड कॉमर्स, थर्ड माइनिंग सेक्टर, फोर्थ इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो आंसर इसका गाइस क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में अपनी पॉपुलेशन एंगेज थी। कितनी थी डाटा? 72.7% डाटा अपनी जो क्या नाम है पॉपुलेशन है ना वो एंगेज थी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। ठीक है, 33 की क्वेश्चन 33 की बात कर लेते हैं। हाउ मच परसेंटेज एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट टू जीडीपी ऑफ द कंट्री। मतलब कितनी परसेंटेज अपना एग्रीकल्चर सेक्टर ने कंट्रीब्यूट करता था जीडीपी में ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस में? फर्स्ट 45%, सेकंड 34%, थर्ड 57%, फोर्थ 50%। तो आंसर है इसका गाइस 50%। ठीक है तो गाइस क्वेश्चन नंबर 34 बात करते हैं विच इंडस्ट्री ऑफ इंडिया गोट सेवरली अफेक्टेड अंडर द कोनिकल रूल। जो अपनी क्या नाम है जो कौन सी इंडस्ट्री थी ना वो अफेक्ट हुई थी कोनिकल रूल आने के बाद? फर्स्ट शुगर इंडस्ट्री, सेकंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, थर्ड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, फोर्थ पेपर इंडस्ट्री। तो आंसर है इसका गाइस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है, 35 क्वेश्चन बात करता है स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज वन विच सोर्स। स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या थी जो शो करा करती थी? लिटल ग्रोथ इनकम, हाई ग्रोथ इन इनकम, थर्ड लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, बोथ फोर्थ है बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। तो आंसर इज इसका गाइस बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड इसका आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 36 डैश एज अ प्रोडक्शन एक्टिविटी बिलोंग टू प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में कौन सी एक्टिविटी बिलोंग करती थी? स्टोरेज, एनिमल हस्बेंड्री, थर्ड कॉमर्स, फोर्थ नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है गाइस एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो है अच्छी लगी होगी
और गाइस आगे शेयर करना, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। 20 मार्क्स के MCQ आते हैं और मैं चाहता हूँ कोई भी स्टूडेंट जो मेरे यूट्यूब लेक्चर से पढ़ रहा है उसके ये मार्क्स नहीं डिडक्ट होने चाहिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस।